उत्तर रामचरितम। भवभूति एक महाकवि हुए हैं 8वीं सदी के आसपास। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है उत्तर रामचरितम। उसमें एक प्रसंग है, लक्ष्मण राम के पास आते हैं और कहते हैं, भैया एक चित्रकार ने आपके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दीवालों पर चित्रित किया है, चलकर आप देख लें। महाराज राम चारों भाई और सुग्रीव अंगद आदि हनुमान सबको लेकर, अन्य सेनापति मंत्रियों को लेकर के उस भवन में जाते हैं और देखना शुरू करते हैं। देखते देखते वहाँ पहुँचे, जब चारों भाइयों की शादी होकर के बारात वापस लौटी है और कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और वहाँ की अन्य नारियाँ बारात के स्वागत और बहुओं का स्वागत करने के लिए आए रहे हैं। इस दृश्य को चित्रांकित किया गया था। उस चित्र को, इस दृश्य को देखकर राम वहाँ रुक गए, उदास हो गए और एक कहते हैं श्लोक आने वाले समय भाव यह है, हम लोगों की नई नई शादियां हुई थी, पिताजी जीवित थे, माताएं, हम लोग भविष्य के लिए चिंतित कर रही थी कि हमारे बच्चों का आगे क्या होगा। हमारे वे दिन नहीं रह गए। जीवस्तात पादेश नूतने दार संग्रह मातृभिः चिंतमानानाम ते ही नो दिवसो गता। जीवस्तात पादेश, पूज्य पिताजी उन दिनों जीवित थे। नूतने दार संग्रह, हम लोगों का नया नया विवाह हुआ था। मातृभिः चिंतमानानाम, माताएं हमारे भविष्य को लेकर चिंतित थी। ते ही नो दिवसो गता, हमारे वे दिन चले गए। उनके ही नहीं, किसी के दिन रुकने वाले हैं नहीं। इसलिए आज वर्तमान में हमें क्या करना है, हमारा क्या कर्तव्य होता है, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर गहराई से आत्मचिंतन करके हमें उन कामों में लग जाने की आवश्यकता है। क्योंकि जो समय बीत गया वो लौट करके आ नहीं सकता। जो फूल कुम्हला करके गिर गए, कोई उपाय नहीं है उसी फूल को फिर हम ताज़ा का ताज़ा बना सकें, फिर से वैसे खिला करके सुंदर बना सकें। बड़े से बड़ा वैज्ञानिक और बड़ा से बड़ा इंजीनियर कोई ऐसा नहीं कर सकता है। इसी प्रकार जब शरीर से जीव निकल जाएगा तो कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साधु, कोई महात्मा, कोई गुरु और पीर उस शरीर को जीवित नहीं कर सकते। फिर किसका गुमान। फूल जब तक डाल में लगे रहते हैं तब तक महकते रहते हैं, अपनी शोभा बिखेरते रहते हैं और अपनी सुगंध बिखेरते रहते हैं। डाल में लगे रहने तक फूल अपनी सुगंध बिखेरने में कोई कमी नहीं रखते हैं। इसी प्रकार जब तक हमारा जीवन है तब तक आत्ममंगल और लोक मंगल के काम में हर व्यक्ति को लगे रहने की आवश्यकता है। आलस्य प्रमाद में किसी को समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। ये फूलों का संदेश है। अब आइए दूसरी तरफ चलते हैं। हम फूल ही क्यों भेंट करते हैं? क्योंकि आते ही से फूलों से स्वागत किया गया, फूलों का हार दिया गया। अनेक विशेषताएं हैं फूलों में, लेकिन कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे फूल खिले हुए होते हैं,
कोमल होते हैं, गांठ रहित होते हैं और सुगंध से भरपूर होते हैं। यही सीख हमें अपने जीवन में लेना है। फूल छोटे हो तो, बड़े हो तो, कोई भी फूल हो, सुबह होते होते फूल प्राय खिल जाते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन, हमारा मन खिला हुआ होना चाहिए। जब तक डाल में फूल लगे हैं तब तक फूल प्रायः खिले हुए रहते हैं। इसी प्रकार जब तक जीवन है, जीवन के अंतिम समय तक हमारे मन को खिला हुआ होना चाहिए। निंदा होगी, प्रशंसा होगी, घाटा होगा, मुनाफा होगा, अनुकूलताएं आएंगी, प्रतिकूलताएं आएंगी, प्रिय का वियोग होगा, अप्रिय का संयोग होगा। हर प्रकार की परिस्थितियां जीवन में आएगी। एक रास्ता जीवन में कहीं है ही नहीं। जो सदैव परिवर्तित होता रहे उसी का नाम है दुनिया, उसी का नाम है संसार। ऐसे परिवर्तनशील दुनिया में एक रास्ता की आशा करना और उसके लिए प्रयास करना अपने को धोखा देना है। और होता क्या है, जब अनुकूलताएं आती है, प्रशंसा होती है, सम्मान मिलता है, मुनाफा होता है, परिवार में किसी नए सदस्य का जन्म होता है तो आदमी उछलने लग जाता है। और उछलते उछलते अहंकार से उसका मन भर जाता है। लेकिन जब प्रतिकूलताएं आती है, निंदा होती है, घाटा होता है, अपमान मिलता है और घर के किसी प्रिय सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तब आदमी का मन एकदम पिचक जाता है, दुख से बिलबिलाना लगता है, रोने लग जाता है। फूल ये संदेश में, फूल जब तक है तब तक फूल बराबर खिले रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, सामने गाली दे दी, सामने अपमान कर दिया, सामने निंदा कर दिया, बड़ा घाटा हो गया, बड़ा घाटा का छोटा ही घाटा हो गया। आदमी का गाल तो फूल जाता है, मन नहीं खिल पाता है। ये गाल फुलाना आदमी की कमजोरी है। आंधी चलती तो फूल मुस्कुराते हैं, वर्षा होती तो फूल मुस्कुराते हैं, सर्दी आती तो फूल मुस्कुराते हैं। ऐसे ही सीखना होगा, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहना। ये फूल संदेश दे रहे हैं हमको। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? रोज फूलों को देखते हैं, पूजा करने के लिए कई लोग रोज फूल खरीदते भी हैं, घर में फूल उगाते भी हैं, किंतु अपने मन को हम खिला कर नहीं रख पाते, हमें पाते मुस्कुरा नहीं पाते हैं। फूल कहते हैं जैसे मैं हर मौसम में मुस्कुराता हूं, ऐसे तुम्हें भी जीवन की हर परिस्थिति में मुस्कुराना होगा। जीवन की विशेषता इसी में है भाई, हमेशा मुस्कुराओ, हमेशा मुस्कुराओ। अब मुस्कुराता है, मुस्कुराना ही नहीं है, मुस्कुराने के साथ साथ चेहरे पर मुस्कुराहट, किसी की गलती को देखकर नहीं, किसी की निंदा अपमान को देख करके नहीं, अपने व्यक्तिगत जीवन में चाहे जो सुख दुख घाटा मुनाफा जो भी हो, हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखना होगा। अब मुस्कुराना ही नहीं, मुस्कुराने के साथ साथ यदि आपने हल्का सा गुनगुनाना सीख लिया तो बड़ी सी बड़ी विपत्ति आपको तोड़ नहीं पाएगी, बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता आपके सामने हार जाएगी। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराता है और गुनगुनाता है, दुख उसे परास्त नहीं कर पाते, घाटा से कुछ नहीं बिगाड़ पाता, अब बड़ी से बड़ी आपदा उसके जीवन से आकर टकरा करके समाप्त हो जाती है। ये बात
हर आदमी को याद रखना चाहिए। ये थोड़ा जीवन मिला हुआ है, इसका दीपक कब बुझेगा कहा नहीं जा सकता। इसलिए जब तक जिए मुस्कुराते हुए गुनगुनाते हुए जिए। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, ये जीवन गुनगुनाने के लिए मिला हुआ है, भुनभुनाने के लिए नहीं मिला हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य यह है हम गुनगुनाना भूल गए, हर समय भुनभुनाते ही रह जाते हैं। ये भुनभुनाना जीवन की हार है। आप पास क्या है और आप क्या हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आपके पास क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आप क्या है, आपका जीवन कैसा है। आपके पास धन है, बड़ा मकान है, बड़ा पद है, बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ा वैभव है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप क्या है। आपसे मतलब या हमसे मतलब हमारा जीवन कैसा है, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारे कर्म कैसा है, हमारा आचरण कैसा है और हमारा मन कैसा है। हमारे पास जो होता है वह कब छीन जाए, नष्ट हो जाए कहा नहीं जा सकता है। और हमारे पास जो होता है वो क्षणिक होता है। हम क्या हैं ये महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य यह है आज लोगों की दृष्टि हमारे पास क्या है और क्या होना चाहिए यहाँ केंद्रित हो गई है। हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए, इधर से दृष्टि हट गई है। इसीलिए व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में हर जगह समस्या ही समस्या दिखाई पड़ रही है। यदि अपनी दृष्टि हमारे पास क्या है और क्या होना चाहिए यहाँ से हटा करके हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए इस पर केंद्रित कर देना, तो व्यक्तिगत जीवन से, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन से तमाम समस्याओं का समाधान अपने आप आएगा। समस्याएं आएगी ही नहीं। ये समस्याएं किसी शैतान या किसी राक्षस या किसी दैत्य की देन नहीं है। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में समस्या हो, चाहे पारिवारिक जीवन में समस्या हो, चाहे सामाजिक जीवन में या राष्ट्रीय जीवन में समस्या हो, ये सारी समस्याएं हमारी देन है, हमारी भूलों का परिणाम है, हमारी गलत दृष्टिकोण का परिणाम है। इसलिए अपने दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता। मैं कह रहा था कि फूल हर मौसम में जैसे खिले रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे ही हमें आदत बनानी होगी हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहने की और मन को खिला हुए रहने की। ये पहली सीख फूल हमें देते हैं। दूसरी सीख है जीवन में, फूल सदैव कोमल होते हैं। कोई भी फूल हो, छोटा बड़ा, फूल कठोर नहीं होते। फूल चुभते नहीं किसी को, फूल हमेशा कोमल होते हैं। कितना भी वजन का फूल क्यों ना हो, यदि 2 थैले हों, एक थैला में 1 किलो वजन का एक पत्थर रखा हुआ है और एक थैला में 1 किलो वजन के फूल रखे हुए हों, तौलने पर दोनों का वजन बराबर है, क्योंकि पत्थर का वजन भी 1 किलो है और जो फूल रखे गए हैं उनका वजन भी 1 ही किलो है। अब कल्पना करो 4-5 फीट की ऊंचाई से 1 किलो का पत्थर सिर पर गिर जाए तो क्या होगा, और 4-5 फीट की ऊंचाई से 1 किलो फूल का वजन जिस थैले में वो थैला गिर जाए तो क्या होगा। क्या चोट बराबर लगेगी, दोनों में परिणाम बराबर आएगा। 1 किलो वजन का पत्थर सिर को फोड़ देगा, लेकिन 1 किलो वजन का फूल चोट भी नहीं लगेगी। क्यों? फूलों में कोमलता है, कठोरता नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन में किसी भी बात को लेकर के
कठोरता नहीं होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए। कोमल जमीन में छाप मारो तो छाप उभरती है, कठोर जमीन में छाप नहीं उभरती है। किसान जानते हैं कठोर भूमि में बीज डाल दिए जाएं, सारे बीज बेकार हो जाएंगे। खेत सींच करके या वर्षा से जब जमीन नम हो जाती है, खेत जोत गोड़ करके मुलायम बना लिए जाते हैं, तब बीज डाले जाते हैं, तब फसल तैयार होती है। हमें हमारे मन को और जीवन को कोमल बनाने की आवश्यकता है। लेकिन कठोरता है, किस लिए कठोरता है? सबसे बड़ी कठोरता है अहंकार की। अहंकारी मन कठोर होगा ही, अहंकारी मन कठोर नहीं होगा, क्रूर भी होगा। अहंकार एक प्रकार की क्रूरता है, क्योंकि अहंकारी आदमी किसी के दुख दर्द को समझ नहीं सकता है, कि वो किसी दुख दर्द की परवाह नहीं करता है। उसी तो दूसरों पर व्यंग करने में, दूसरों का मजाक उड़ाने में, दूसरों का हंसी उड़ाने में मजा आता है, और धीरे धीरे उसका जीवन अतन और क्रूर कठोर